Hello everybody, I'm Dr. Dayashankar Gautam, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Aloysius College, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है एडवर्ड सिंड्रोम। यह ह्यूमन जेनेटिक डिसीज का भाग 2 है। भाग 1 में हमने डाउन सिंड्रोम के विषय में अध्ययन किया था। आइए समझते हैं सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम किसी जीव में पाए जाने वाले ऐसे असामान्य लक्षणों का समूह है जो उसके क्रोमोसोम्स में संरचनात्मक या संख्यात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है और उस जीव के बाह्य आकारिकी में परिलक्षित होने लगता है। इसका अध्ययन करने के लिए हमें कैरियोटाइप बनाना होता है और कैरियोटाइप किसी जीव में पाए जाने वाले मेटाफेज अवस्था के गुणसूत्रों के कंप्लीट सेट का फोटो होता है। सिंड्रोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोसोमल सिंड्रोम, दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम। ऑटोसोमल सिंड्रोम ऐसे सिंड्रोम्स को कहते हैं जो ऑटोसोम्स में होने वाले संरचनात्मक या संख्यात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं और सेक्स क्रोमोसोमल सिंड्रोम ऐसे सिंड्रोम को कहते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में होने वाले संरचनात्मक या संख्यात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं और उस जीव के बाह्य आकारिकी में परिलक्षित होने लगते हैं। डाउन सिंड्रोम के अतिरिक्त केवल 2 और ऐसी ऑटोसोमिक ट्राइसोमी होती हैं जिसमें बच्चे जन्म लेने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहते हैं, जिसमें से एक है ट्राइसोमी 18 जिसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं और दूसरी है ट्राइसोमी 13 जिसे पटाउ सिंड्रोम भी कहते हैं। हम यहाँ पर ट्राइसोमी 18 अर्थात एडवर्ड सिंड्रोम के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसे एडवर्ड सिंड्रोम क्यों कहते हैं? इसका नाम इसके खोजकर्ता जॉन एच एडवर्ड्स के नाम पर दिया गया है, जिन्होंने 1960 में इस सिंड्रोम के विषय में विस्तार से समझाया था। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यदि 8000 से 10,000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से एक बच्चे में इस सिंड्रोम से पीड़ित होने का चांस रहता है। ट्राइसोमी 18 के साथ पैदा होने वाले अधिकतर बच्चे जन्म के कुछ सप्ताह के बाद ही मर जाते हैं, जबकि कई यूटेरस अर्थात गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 1 साल से अधिक तक जीवित रह पाते हैं। यह एडवर्ड सिंड्रोम अर्थात ट्राइसोमी 18 के साथ जन्म लिया हुआ एक बच्चे का फोटो है। इस कैरियोटाइप में हम देख सकते हैं कि 18वें नंबर के क्रोमोसोम में सामान्य व्यक्ति में केवल 2 होमोलोगस कॉपीज होती हैं, लेकिन इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में 3 कॉपियां होती हैं। ये देखिए, यह एक पुरुष का कैरियोटाइप है। यह हमें इसके सेक्स क्रोमोसोम X एवं Y से प्रदर्शित होता है, क्योंकि स्त्री में Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। यह एक स्त्री का कैरियोटाइप है जिसमें हम देख सकते हैं कि 18वें नंबर के क्रोमोसोम में 3 कॉपियां अर्थात 3 प्रतिलिपियां उपलब्ध हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम में 2 XX हैं, क्योंकि स्त्रियों में Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। अब हम लक्षणों की बात करते हैं। ऐसे बच्चे जो एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं वे मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं। उनके कान सामान्य स्थिति की अपेक्षा थोड़ा नीचे की तरफ स्थित होते हैं। उनकी गर्दन छोटी होती है। उनकी उंगलियां भींची हुई अर्थात उनकी छोटी उंगली कनिष्ठिका जिसे छिंगली भी कहा जाता है वह और तर्जनी, ये दोनों उंगलियां बीच की 2 उंगलियों के ऊपर आच्छादित होती हैं एवं उनमें हृदय रोग भी उपलब्ध होते हैं और साथ में अन्य अक्षमताएं भी ऐसे बच्चों में उपलब्ध होती हैं। इनके कान असामान्य होते हैं, छोटे जबड़े होते हैं, संकरा पेल्विस होता है और रॉकर बॉटम फीट होता है। अधिकतर इस बीमारी से पीड़ित होने वाली महिलाएं ही होती हैं जो 80 से 90% तक 2 साल की उम्र आते आते खत्म हो जाती हैं। ऐसे बच्चों में छोटे नाक और छोटा मुंह होता है। इनका जबड़ा पीछे की तरफ
निर्देशित होता है। इनमें उंगलियों के टिप की तरफ मूवमेंट कम होता है, अर्थात ये अपने उंगलियों को बहुत अच्छे से नहीं चला पाते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे के ऑक्सीपुट वाला हिस्सा उभरा हुआ है। ये देखिए, इसके कान असामान्य होते हैं और इन उंगलियों को क्लेंस्ड फिंगर्स कहा जाता है, जिसमें बीच की 2 उंगलियों को किनारे की 2 उंगलियां आच्छादित कर लेती हैं। इन बच्चों में एड़ी प्रोमिनेंट अर्थात उभरी हुई स्पष्ट दिखाई देती है। इन बच्चों में छोटी नाक और छोटा मुंह होता है। जबड़ा छोटा होगा, गर्दन छोटी होती है। इन बच्चों की छाती पर शील्ड स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और इनमें स्टर्नम, ये बीच में जो है, ये स्टर्नम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। साथ में इनके निपल्स बहुत दूर स्थित होते हैं। तो ये लक्षण हैं और ये रेफरेंसेस हैं जो इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।